हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। हेलो IIT एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? तो आज जो है हम आपके तैयारी के रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये पूरा वीडियो देखें। हो सकता है इससे आपकी IIT की तैयारी में बहुत ही अच्छा बूस्ट मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीशन कैसे करें, मतलब सिलेबस कंप्लीशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज वेटेज की, क्योंकि कौन सा चैप्टर पेपर में हमारे ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा पेपर कैसा होगा। क्योंकि हम उस हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए कोई हमारा चैप्टर ए है, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम उस चैप्टर ए को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, या फिर पहले पढ़ेंगे बाद में हम ऐसे चैप्टर को पढ़ेंगे, या फिर ना पढ़ेंगे जो बहुत ही कम पूछा जा रहा है। तो चैप्टर वाइज वेटेज की बात की जाए तो मैंने इधर टॉपिक लिख दिए हैं, इधर मैंने एवरेज मार्क्स लिख दिए हैं। ये मैंने एवरेज मार्क्स 2023 वाले पेपर तक अपने हिसाब से निकाल के ये डाटा मैंने बनाया हुआ है। तो बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री से लगभग 5.2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिएजेंट की बात की जाए तो 5.2, नेम रिएक्शन 4 मार्क्स, बायोमोलिक्यूल्स 4 मार्क्स, जीओसी 3.8, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा 3, रिएक्शन मैकेनिज्म 2.4, पेरिसाइक्लिक 1.8, रिएक्शन इंटरमीडिएट 2.4, हेटेरोसाइक्लिक 1.2। तो यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ से कौन सा सारा मार्क्स वाले टॉपिक हैं? स्टीरियो, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। तो बात की जाए तो ये सब क्या है, बहुत ही मार्क्ड है, मतलब बहुत ज्यादा इनसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। और रिएक्शन इंटरमीडिएट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन ज्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो इसमें बात की जाए कि आप शुरुआत कैसे करेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि जैसे जो ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन है, मोर मार्क्स जिनसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको आप पहले कवर करें। जैसे स्टीरियो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 5.2 नंबर के, तो इसको क्या करें, आप पहले से ही तैयार करें, मतलब तैयारी की शुरुआत में ही तैयार करें। और एक मैं रामबाण आपको बताता हूं कि जैसे स्टीरियो है, स्टीरियो केमिस्ट्री और जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीशन में रखें। क्योंकि होता क्या है, ये दोनों बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं, एकदम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप ये दो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इन किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपके यही चैप्टर नहीं समझ में आए तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मार्क्स की दृष्टि से भी, और एक तो ये बेस हैं, इसलिए मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार होता क्या है कि जैसे नेम रिएक्शन का सवाल स्टीरियो के रूप में पूछ लिया गया, मतलब स्टीरियो प्लस रिएजेंट का सवाल बन गया, प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म का सवाल बन गया। तो होता क्या है कि कई बार स्टीरियो को घुसा देते हैं, जीओसी भी घुसा देते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, इनको इसलिए आप पहले कवर करें। और आपकी क्या मतलब होनी चाहिए स्ट्रेटजी कि जैसे हेटेरोसाइक्लिक कम पूछा गया है, तो इसको आप अगर आपके पास टाइम नहीं बचे लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट करते करते, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। पेरिसाइक्लिक ये भी बहुत बार नहीं पूछा गया है, तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य टॉपिक भी हैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल में, जो मतलब बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस है, लेकिन उनसे जो पूछा जा रहा है बहुत ही कम है। क्योंकि अगर बात करें हेटेरोसाइक्लिक की, तो ये देखने में आपको बहुत बड़ा चैप्टर लगेगा, लेकिन असलियत में इससे मार्क्स में नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो जब वहां से नहीं पूछा जा रहा तो हम क्यों ऐसे चैप्टर को पढ़ेंगे, या फिर इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, या फिर लास्ट में पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या करें, जो ज्यादा मार्क्स वाले ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है उनको आप पहले कवर करें। और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अगर मान लीजिए आप कोचिंग ले रहे हैं, आपके पास मान लीजिए कोचिंग है, आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो आपको किस टाइप से पढ़ना चाहिए, आपको सिलेबस का खत्म होना चाहिए। सबसे पहले तो आप लेक्चर देखें। मतलब मान लीजिए हमने स्टीरियो चालू किया, मान लीजिए कोई बच्चा है वो अब जैम की तैयारी अब उसमें चालू की आज से, तो सबसे पहले वो लेक्चर शुरू करेगा स्टीरियो के। जब आपके लेक्चर हो जाए तो साथ में नोट्स बनाते रहिए कापी पर, हैंड रिटन नोट्स। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स से होता क्या है, एक तो आपकी रिवीजन होती है, दूसरी वो आपके आगे जो समय होगा रिवीजन में उसमें भी काम आएगा। तो नोट्स बनाते रहिए। साथ में मान लीजिए आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया तो सवाल लगाएं,
क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस सवाल लगाने के बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप टेस्ट सीरीज बहुत लें, बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज जरूर लें। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से होता क्या है कि हमारी गलतियां जो हैं वो सुधर जाती हैं, क्योंकि आप जितनी गलतियां अभी करेंगे उतनी ही कम गलतियां एग्जाम में होंगी, और आप अभी जितना इग्नोर करेंगे टेस्ट सीरीज को उतना ही आपको आगे नुकसान होने वाला है। और साथ में अगर आपके पास टेस्ट सीरीज है तो यूनिट टेस्ट जरूर दें आपकी टेस्ट सीरीज का, क्योंकि यूनिट टेस्ट के बेसिस पर हम अपना लेवल पता कर सकते हैं कि हम हजारों की भीड़ में कहाँ पर लाई करते हैं, या फिर हमारी प्रिपरेशन कैसी है। और फिर अगर आपका यूनिट टेस्ट में अच्छा है तब तो मान लीजिए कि ये चैप्टर मतलब ये यूनिट खत्म हो गई, लेकिन अगर अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो आप फिर से इसको रिवीजन करें, इसका फिर से प्रैक्टिस करें। मतलब क्या है, अभी थोड़ी सी कमी रहेगी अगर आपके कुछ नंबर कम आए हैं तो ये तो कोचिंग का हो गया। और हाँ देखिए, 100 नंबर का पेपर होता है IIT JAM का, उसमें से 33 नंबर का लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाता है, और लगभग 35 का फिजिकल पूछा जाता है, और लगभग 32 से 33 नंबर का इनऑर्गेनिक पूछा जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई कोचिंग नहीं है, नो कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी, तब भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल जैसे केम एकेडमी हो गया, जे केमिस्ट्री हो गया, इन लोगों ने पूरा सिलेबस लगभग खत्म कराया है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या आप यूट्यूब से सहायता लेंगे। यूट्यूब में चैनल हैं जैसे केम एकेडमी, जे केमिस्ट्री, ये बहुत अच्छे चैनल है, यहाँ से भी आप कवर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें भी सेम करेंगे, आप लेक्चर लेंगे यूट्यूब का, प्लस साथ में नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लिखेंगे नहीं तो आपको कैसे वो चीज़ याद होगी। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और आपके पास अगर टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप PYQ लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बहुत लोगों के चैनल हैं वो आपको कवर कराते हैं कि आप डालेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री IIT JAM PYQs, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप उनको भी लगा के अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिलेबस खत्म कर सकते हैं। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले लेवल पर स्टीरियो और GOC पर पकड़ बनाई जाए, क्योंकि ये क्या है, एकदम हमारे बेस हैं। उसके बाद आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़िए, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको मैकेनिज्म का आइडिया लगता है, और अल्टीमेटली ऑर्गेनिक में जो प्रोडक्ट हैं वो आप मैकेनिज्म से ही बना सकते हैं। तीसरे पर आप रिएजेंट पढ़िए। चौथे नंबर पर आप रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़िए, जिसमें कार्बोकैटायन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब आते हैं। पांचवें नंबर पर आप नेम रिएक्शन पढ़िए। छठे नंबर पर आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़िए। और हाँ, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में एक चीज ये कि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर, बट वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल चैप्टर है बट ये आराम से बहुत 3 से 4 नंबर आपको दे जाता है। उसके बाद आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पढ़िए, बाकी चैप्टर आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप आप सीरीज फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टीरियो GOC, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, इंटरमीडिएट, नेम रिएक्शन, बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। अब यहाँ से कुछ चैप्टर्स हैं उनमें मैं बारीकियां बता देता हूँ कि आपको वो चैप्टर कैसे तैयार करना है। और हाँ, ऑर्गेनिक के बारे में एक चीज ये है कि ऑर्गेनिक जो है आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर आप ऑर्गेनिक में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप ऑर्गेनिक को भूलते जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने चैप्टर पढ़ा है तो डेली मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस मांगती है ऑर्गेनिक। और इसमें जो चैप्टर है रिएजेंट, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और रिएजेंट हम नए पढ़ते हैं, इसलिए जो अच्छे से समझ में नहीं आते हैं या फिर हमें थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लगता है, तो रिएजेंट के लिए आप क्या करें, रिएजेंट के साथ साथ में ही ट्रिक बनाते चलें। ट्रिक्स बनाएं कि
EH माइनस नीचे से आएगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर से आएगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा इस टाइप से। जैसे रिएजेंट में LiAlH4, MCPVA, इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल IITJM में। इस बार भी शायद आया था इन दोनों से क्वेश्चन, या फिर LiAlH4 और LiBH4 से भी आया था क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और एंड में क्या, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं सेलेक्टिविटी के साथ। कि NaBH4 है तो ये किस फंक्शनल ग्रुप को अपचयित करेगा, मतलब रिडक्शन करेगा, किसको नहीं करेगा। तो इस टाइप से आपको सेलेक्टिविटी का ध्यान रखना है। सेलेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसमें, रिएजेंट में। और स्टीरियो के बारे में मेरा एक खास ख्याल यह है कि स्टीरियो क्या है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, आपको विजुअलाइजेशन की जरूरत है, इसलिए आप विजुअलाइज करके चीजों को पढ़ें कि कौन वेज होगा, कौन डेस होगा, बाएं दाएं, इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छा टॉपिक है, समझने वाला है। तो इसको अगर आप समझ लेंगे कि बेस है तो वो कहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, कहाँ से नहीं निकालेगा, या फिर कहाँ से अच्छा प्रोटॉन निकलेगा, कहाँ से थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट या फिर काइनेटिक प्रोडक्ट, तो ये भी डिपेंड करेगा कि मतलब आपकी ऑर्गेनिक किस हद तक जाएगी। और तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं नेम रिएक्शन, रिएजेंट, स्टीरियो GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 4 टॉपिक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनिक ही इनसे जुड़ी हुई है। और हाँ, अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट के बारे में जो अभी भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि तैयारी हम मतलब हमने मई से शुरू की, अप्रैल से शुरू की, फरवरी से शुरू की, तो हम सही चल रहे हैं या नहीं। देखिए अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि मैंने अगर अपनी बात में बताऊं तो ऑनेस्टली मेरी तैयारी शुरू मई से हुई थी। मैंने 8 जनवरी को बैच लिया था केम एकेडमी का, लेकिन मेरी असली तैयारी मई में ही शुरू हुई थी। तो मतलब अगर कोई बच्चा है वो अब अगर ट्राई कर रहा है तो अभी भी मतलब पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन उतना है नहीं। क्योंकि IIT नाम के सुन के लगता है कि बहुत कठिन एग्जाम होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो क्रैक कर सकते हैं आसानी से। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है, इस टाइप से आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो सिलेबस कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीशन के लिए ऑर्गेनिक की मैंने ट्रिक बता ही दी आज, जो भी बताना था। इनऑर्गेनिक और फिजिकल का वीडियो आगे आएगा। तो इसलिए आप अगर IITJM से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, या फिर आप ट्रिक्स देखना चाहते हैं, या फिर कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं।